हेलो एवरीवन, मैथ बाय भानुजा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3 क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं 8, 9 और 10 को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम जो आपके एक्सरसाइज में जो 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं और एक को हमने पहले भी छोड़ा है, उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे और ये तीनों को इसमें कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। तो चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 8 की ओर। क्वेश्चंस 8 कह रहा है कि पहले क्वेश्चंस को बढ़िया से आप पढ़ें, फिर उनके बाद अप्रोच लेके क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चंस नंबर 8 है, y का वह मान ज्ञात करें जिनके लिए बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी 10 यूनिट है। y का मान निकालना है जिसके लिए कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 10 यूनिट दिया हुआ है। तो चलते हैं सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन करते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चंस का। तो इसमें तो मानना कुछ भी नहीं है, पॉइंट का नाम तो दिया हुआ है, गिवन नहीं है, तो मानना कुछ नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो बस सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। तो अब इनको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। P Q इनका नियामक 2 - 3, इनका नियामक 10 और y। अब इनके बीच का दूरी कितना है, 10 मात्रक, यानी 10 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो अब दूरी सूत्र से पहले तो ये लिख लेते हैं, चूंकि x1 यदि देखे तो ये है ना आपका 2, y1 यदि देखे तो -3, x2 यदि देखे तो 10 और y2 यदि देखे तो y। ये है चूंकि PQ बराबर 10 यूनिट यानी गिवन है, यानी दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ ही है, ना लिख दिए। अब लिखते हैं दूरी सूत्र से, दूरी के फॉर्मूला से यदि चले तो PQ बराबर क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक बात बताइए, PQ का मान कितना रख दे, 10 रख देते हैं। अब x2 का मान यहाँ रखिए 10 - x1 का मान रखेंगे 2 जोड़ y2 का मान y - y1 का मान -3, तो y -3 तो +3 हो जाएगा क्या, होल स्क्वायर। अब इस वर्ग को यदि हटा देना तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी वर्ग को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम सिंपल लिख लेते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर। अब वर्ग कर रहे हैं दोनों ओर, आपको देखना है ध्यान से कि वर्ग जो कर रहे हैं, तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, और जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये आधा पावर गुना हो गया, पूरा खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 10 - 2 का मतलब इसका होल स्क्वायर है, 10 - 2 का मतलब 8, 8 का स्क्वायर जोड़ y + 3 का होल स्क्वायर। ये बताइए 100 और ये 64 इधर आके घटा ले क्या, घटा लिए 64। अब इनको तोड़ दे a + b का होल स्क्वायर पे, a² + 2ab तो 3 दूनी 6y और प्लस b² यानी 9। ये यदि घट जाएगा इधर, बताइए 9 इधर ये भी घट जाएगा। तो यदि इनको हम घटा लेते हैं तो ये हो जाता है आपका 6 और 10, 10 में से 9 में से ये 36 हो जाएगा क्या, बराबर y² + 6y और +9। अब क्या करते हैं कि इन्हीं को इधर ले आते हैं। क्या इनको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से कि y² + 6y + 9, इन्हीं को इधर ले आते हैं, -36 बराबर 0। इधर कुछ नहीं, 0 हम पलटा दिए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरफ से हम लिख सकते हैं इनको। क्या आपको दिख नहीं रहा होगा तो अच्छा से देखिए, कोशिश करें। चलिए अब इनको देखते हैं। ये जो है आपका सॉल्व करें इनको, तो y² + 6y और इधर -27 बराबर 0। अब इनको 2 पार्ट में तोड़िए, जोड़ घटा के ये पुराना है। तो बताइए कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, इनको 27y² लिखेंगे माइनस में, इनको तोड़ के ये पुराना है। तो बताइए कि 9 तिया 27 माइनस में लाना है और यहाँ जोड़ के घटा के प्लस में लाना है। तो प्लस इसको रखते हैं, इसको माइनस, इस तरह से तोड़ सकते हैं। 9 और 3 में तोड़ सकते हैं ना, -3 में और ये 9 प्लस में। तो क्या इनको ऐसे लिख सकते हैं कि y² यानी माइनस पहले लिख देते हैं, -3y + 9y - 27 = 0। इन दोनों को गुना करना है और 2 पार्ट में तोड़ना है।
अब बताइए इन दोनों में y कॉमन है क्या? y यदि निकालेंगे तो y -3 बचेगा क्या? प्लस 9 निकाल लें तो y -3 बचेगा क्या? 0। अब बताइए ये दोनों कॉमन ले लें, y -3 बचेगा y + 9 = 0। लिखते हैं जब y -3 = 0 तो y = 3। फिर जब y + 9 = 0 तो y = -9। तो कह सकते हैं आंसर क्या करना है, तो अतः y = 3 और -9, या तो 3 हो सकता है या तो -9 हो सकता है। ये दोनों आपका आंसर है y का वैल्यू। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए, नहीं समझ में आए तो इसको फिर से पॉज करें और देखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस नंबर 9। क्वेश्चंस नंबर 9। अब 9 का सॉल्यूशन करना है तो आपको इस यहाँ कर रहे हैं 9 का सॉल्यूशन। बहुत बड़ा बोर्ड है, आप बीच में ज़्यादा दिखेगा। तो इसको देखते हैं कि दिया यदि Q बिंदु QP, यानी कि एक बिंदु है Q जो बिंदु P और R से समदूरस्थ है, यानी कि इन दोनों से इसकी दूरी समान है। तो मान लीजिए एक बिंदु Q ले लिए हम 0 और 1 क्वेश्चंस के अनुसार, ये यहाँ है और इनसे इन दोनों का दूरी बराबर है, यानी P यहाँ ले लेते हैं, Q ले लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है यानी QP का या PQ का वही डिस्टेंस है Q और R का, ये है x6 और ये दिया हुआ है 5 - 3। अब इसमें भी नहीं मानना है क्योंकि पॉइंट का नाम दिया हुआ है PQR, इस तरह से कुछ दिया हुआ है। लेकिन हमको ये दिया है, लिखते हैं प्रश्न से क्या दिया है कि दूरी बराबर है। इसका मतलब कह रहा है कि PQ बराबर क्या है, QR है ना, PQ बराबर QR। तो एक बात बताइए कि ये रिलेशन निकल गया कि ये दोनों बराबर है, ये और ये डिस्टेंस बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि x का वह मान ज्ञात करें। तो इसमें x जो अनजान है उनका मान निकालना है, x का मान निकालना है, और दूरी QR यानी कि QR भी निकालना है और PR भी निकालना है। तो PR ये हो गया, यानी इनको यदि हम मिला देते हैं तो ये डिस्टेंस भी निकालना है। तो पहले तो हम चल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि इन दोनों में कंपेयर करेंगे ना तो ये x का मान निकल जाएगा। तो फिर PQ से x1 बराबर बताइए क्या है 5, y1 बराबर क्या है -3, x2 बराबर क्या है 0, y2 बराबर क्या है 1। तो दिस इम्प्लाइज PQ बराबर यदि हम निकाल लें तो क्या PQ बराबर ऐसे निकाल सकते हैं, दूरी सूत्र से यहाँ लिख देते हैं, सूत्र से x1 - x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 आपका क्या है 0 -5 का होल स्क्वायर जोड़, y2 क्या है 1 माइनस फार्मूला का और -+3 का होल स्क्वायर। एक बात बताइए कि ये 5 का स्क्वायर 25 और +3 3 9, ये क्या हो जाएगा 9 5 14 बचा 1 2 1 3 34, ये 34 हो जाएगा क्या आपका 16 हो जाएगा। ये जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 5 11 2 1 3 41, ये √41 यूनिट आ गया। क्या आ गया आपका PQ। तो एक क्वेश्चन का जवाब हमको शायद मिल गया है, जो निकालना था आपको नहीं, PQ नहीं निकला। चलिए PQ निकाल लेंगे, ये निकला, इनसे ये निकाले फिर ये निकाले, दोनों में कंपेयर कर लेंगे। फिर QR से अब बताइए x1 बराबर क्या लिखेंगे, QR से या RQ से चल लीजिए ना सीधा, जब इससे चले इससे चलिए RQ से, आप उधर से भी चल सकते हैं। x1 बराबर x, y1 बराबर 6, चलिए देखते हैं x1 y1 x2 का मान क्या है आपका 0 और y2 का मान क्या है आपका 1। तो फिर इस तरह से हम इधर चल रहे हैं। अब दूरी सूत्र से जब चलेंगे तो RQ बराबर क्या हो जाएगा, RQ को यदि सॉल्व करें
तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये 2 है स्क्वायर। बस इसमें मान रख देना है। x2 का मान है 0 माइनस x1 का मान x का होल स्क्वायर जोर y2 का मान क्या है 1 माइनस y1 का मान है 6 का होल स्क्वायर। एक बात बताइए, क्या ये इनको यदि देखें तो x स्क्वायर हो जाएगा क्या, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा क्या, ये घटेगा -5, उसका स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा क्या, इस तरह से हो गया क्या r3। अभी तो निकला नहीं, अभी कुछ भी नहीं निकला, तो चलते हैं। चूंकि प्रश्न हमको ये दिया था कि जो PQ है आपका और RQ है बराबर है, तो PQ का मान यहाँ रखिए ना √41 अब बराबर √x² प्लस 25, और दोनों और रूट है हट जाएगा क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। अब जैसे ही दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर यदि वर्ग करेंगे तो इसमें हो जाएगा 41, रूट हट जाएगा x² प्लस 25, ये 25 इधर आके घटा लीजिए, तो 25 घटेगा 11 में से 6 5 11, यहाँ बचा आपका कितना 3 में से 2 गया 1 16 x²। तो अब एक बात बताइए, दिस इंप्लाइज x² बराबर जब 16 आ गया तो x बराबर क्या होगा √16 लिख सकते हैं इसको, ऐसे उल्टा दिए या तो ऐसे लिख दीजिए √16 बराबर x, ये हो गया ना, रूट आ गया। तो अब बताइए रूट से हटेगा तो +-4x आ जाएगा। क्यों प्लस माइनस में आया, जब हम रूट करेंगे ना तो प्लस और माइनस दोनों में आएगा, जब पहले से रूट चढ़ा रहेगा तो सिर्फ प्लस में आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो हम ना चढ़ाए हैं, तो ये बात याद रखिएगा, प्लस कब आता है माइनस कब आता है, प्लस माइनस दोनों कब आता है। तो यहाँ तक x का मान आ गया ये। तो हमसे पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि x का मान बताएं और दूरी QR PR भी बताएं। अब एक बात बताइए कि ये तो बन गया, हमको निकालना है, हमको PR निकालना है, PR निकालना है, ये PR निकालना है, क्योंकि QR नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, एक बात बताइए कि QR हो या QP हो, दोनों जब बोल रहा है कि दोनों दूरी बराबर है, समदूरस्थ है, तो जितना ये उतना ये होगा, जितना ये इतना ये होगा, तो ये नहीं निकालेंगे। हम क्या निकालते हैं फिर, अब चलते हैं, इसे लिख देते हैं। अब इसमें 2-3 क्वेश्चंस हो गया है आपका, इसमें PR निकाल लेते हैं। PR से तो एक बात बताइए कि जब हम PR को चले, इस टुकड़ा को यहाँ मान लीजिए हम लिख दे, सॉरी हाँ PR से चले, P और R से चले, इस टुकड़ा को मान लीजिए कि ऐसे लिख दिए, ये P और ये R, ये 5 - 3 है और ये x - 6 है, तो x का मान हम निकाले +-4 लिख सकते हैं क्या, 6 लिख सकते हैं क्या, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, तो लिखते हैं चूंकि x1 बराबर बताइए क्या होगा 5, y1 बराबर क्या होगा -3, x2 बराबर क्या होगा +-4, या तो एक बार 4 ले सकते हैं एक बार -4, हम दोनों को साथ लेके चलते हैं। x2 और y2 बराबर क्या होगा 6, तो दिस इंप्लाइज PR बराबर लिखेंगे क्या, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x1 का मान यदि रखे 5 और माइनस x2 का मान क्या रखेंगे, +-2, प्लस या माइनस में से कुछ भी रखेंगे तो आंसर सेम आएगा, प्लस या माइनस में से नहीं, प्लस माइनस में से अलग अलग आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं, क्या करते हैं, लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, जब x2 बराबर लिख लेते हैं एक बार 4 और -4, तो यहाँ लिख देते हैं x2 बराबर 4 रखने पर, अब इस बार 4 रख रहे हैं, आप 4 रख दीजिए, x2 की जगह 4 रखना है, x2 - x1 ना, तो 4 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस या माइनस कुछ भी रखिएगा ना तो परिवर्तन हो जाएगा यहाँ। चलिए y2 का मान 6 -3, तो +3 का होल स्क्वायर क्या। अब बताइए 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो जाएगा क्या 82। अब यदि इनको तोड़ ले 82 को, तो 2 4 1 41, तो 82 ही रहने दीजिए यूनिट। फिर लिखते हैं, फिर जब
x2 इक्वल टू -4, तो पी आर फिर निकाल लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज यदि करें ऐसा, पी आर निकाले तो x2 की जगह क्या बैठाएंगे इस बार, -4, और वह x1 की जगह 5 का होल स्क्वायर, -4 -5 का होल स्क्वायर जोड़ y2 की जगह क्या बैठाएंगे 6 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। एक बात बताइए कि ये 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, -9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, ये 2 बार 81 आ गया। क्या लिख सकते हैं 2 × 81, 81 से 9 बाहर आएगा, 9√2 लिख सकते हैं इसको, 90 आ गया पी आर। तो इतना बड़ा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस था जिसको कि हमने सॉल्व किया। अब यहाँ हमको कैलकुलेशन निष्कर्ष क्या लिखना है ये देखिए ध्यान से। अतः हमको जो निकालना था x बराबर प्लस माइनस क्या आया था 4। फिर उनके बाद दूसरा बात हमसे बोला कि एक तो ये निकालना, दूसरा क्यू आर निकालना। चूँकि क्यू आर बराबर किन के बराबर था, क्यू आर क्यू पी के बराबर, और क्यू पी का मान तो हम निकाल लिए थे ना, क्यू पी का मान हम √41 निकाले थे, √41। फिर अब बताइए कि पी आर का जो मान आया था आपका, दो मान आया, क्या क्या आया, एक मान आया √82 यूनिट, एक और मान आया 9√2 यूनिट। इतना निष्कर्ष आपको लास्ट में आंसर में लिखना है। तो आई होप कि ये वीडियो थोड़ा और बहुत बड़ा हो रहा है। तो तीसरा क्वेश्चंस को, ये 10 नंबर के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में और जो बचा है उनके साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो। इस तरह से आप देख लें, थोड़ा सॉल्यूशन यहाँ का नहीं दिख रहा था। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।